के किनारे एक पुराना खंडहर सा घर था। लोग कहते थे वहाँ एक औरत की आत्मा भटकती है। वह औरत रात के अंधेरे में सफ़ेद साड़ी पहने छत पर नजर आती थी। यह सुनकर कोई भी उसके घर के पास जाने की हिम्मत नहीं करता था। राहुल, जो शहर से अपने गांव छुट्टियों में आया था, इन कहानियों पे विश्वास नहीं करता था। एक रात दोस्तों के साथ बहस करते हुए उसे घर जाकर सबूत लाने की शर्त लगा ली। दोस्तों ने मना भी किया, लेकिन राहुल ने किसी की भी ना सुनी। आधी रात राहुल टार्च लेकर उस खंडहर के दरवाजे पर जा पहुंचा। चारों ओर सन्नाटा, सिर्फ झिंगुरों की आवाज सुनाई दे रही थी। उसने अंदर कदम रखा। टूटी दीवारें, खिड़कियां आदि देख उसके रोंगटे खड़े हो गए। अचानक से एक जोरदार धमाके की आवाज आई। राहुल ने मुड़कर देखा, लेकिन कुछ नजर नहीं आया। जैसे ही उसने अपनी टॉर्च की रोशनी आगे बढ़ाई, दीवार पर एक परछाई सी दिखी। वह परछाई उसकी नहीं थी। उसने घबराकर चारों ओर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। उसने हिम्मत जुटाई, ऊपर की मंजिल की तरफ जाने का फैसला किया। सीढ़ियाँ चरमराने लगीं, जैसे किसी ने उन पर चलने की मनाही कर दी हो। ऊपर पहुंचते ही उसने देखा कि एक सफ़ेद साड़ी में लिपटी हुई आकृति खिड़की के पास खड़ी थी। राहुल ने आवाज़ लगाई, कौन है वहाँ? कौन है? उस आकृति ने धीरे से उसकी ओर मुड़कर देखा। उसका चेहरा झुलसा हुआ, आंखें काली गहरी थीं। वह आकृति अचानक से जोर जोर से हंसने लगी। उसकी आवाज़ चारों ओर गूंजने लगी। राहुल के हाथ से टॉर्च गिर गई और अंधेरा सा छा गया। कुछ ही क्षण में उसकी हंसी रोने में बदल गई। तुम भी मरोगे जैसे मैं मरी थी, वह औरत मुस्कुराकर बोली। राहुल ने भागने की कोशिश की, लेकिन उसके पैर जैसे जमीन में जकड़ गए हों। तभी उसने महसूस किया कि कोई उसके पीछे से खींच रहा है। राहुल ने जोर लगाकर खुद को वहां से छुड़ाया, किसी तरह बाहर भागा। उसके दोस्तों ने उसे उसके घर के पास बेहोश पाया। जब वह होश में आया तो उसने खंडहर की औरत की पूरी कहानी गांव वालों को बताई। गांव वालों ने बताया कि वह औरत किसी ज़माने में उस घर में रहती थी। एक दुर्घटना में वो जल के मर गई थी। तभी से उसकी आत्मा वहाँ भटक रही थी। राहुल ने फिर कभी उस घर का नाम नहीं लिया, लेकिन हर रात उसे खिड़की के बाहर वही जलती हुई आंखें दिखाई देती थीं। अंत लेकिन अधूरा, कहानी यहीं खत्म नहीं होती है। कहते हैं जो भी उस खंडहर में जाता, वह परछाई से कभी पीछा नहीं छुड़ाता।